मांजा साहिबा, आप कैसे देख रही हैं इस पूरी की पूरी सूरत हाल को? और जिस तरह से मुबशिर साहब ने भी अभी फरमाया, आप सुन रही थी कि वाज़े तौर पर इशारे तो हमें मिल रहे हैं कि चीज़ें शायद अब करीब हैं, लेकिन हम एक दफ़ा देख चुके हैं कि फील्ड मार्शल ने पहले भी दौरा किया और मामलात उस तरह से नहीं चले। आज के भी जो ईरान से आने वाले स्टेटमेंट्स हैं, वो वाज़े तौर पर उनमें ये बात है कि अभी तक अगर कोई ताख़ीर है या कोई मुआहिदा नहीं साइन हो पा रहा है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अमरीका की बेतहाशा डिमांड्स और अनरियलिस्टिक डिमांड्स हैं। ये वहाँ पर ईरान की तरफ से ये स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। तो वो मुतालबात तो अभी भी उसी तरह से हैं अमरीका के, वो कम नहीं हुए हैं। फिर हम दो चीज़ें, यूरेनियम और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ की बात सुनते हैं। ये बोन ऑफ कंटेंशन है, ये दो मैटर सॉर्ट आउट हो जाते हैं तो थिंग्स विल बी डिफरेंट। बट हाउ डू यू सी, एक मुश्किल सफ़र है, एक मुश्किल मामला है जिसमें पाकिस्तान है, लेकिन अगर इसमें कामयाब हो जाता है तो डेफिनेटली थिंग्स विल बी वेरी डिफरेंट फॉर पाकिस्तान। जी देखें, जहाँ तक पाकिस्तान की बात है तो पाकिस्तान ने अपने आप को डिप्लोमेटिकली बड़ी अच्छी तरह पोजीशन किया। हमारा जो रोल है ये एक हाई वायर डिप्लोमेटिक एक्ट की तरफ सिग्नल करता है, जिस तरह के इस्लामाबाद के लिए सिर्फ एक डिप्लोमेटिक ऑनर नहीं है कि वो इस पूरे प्रोसेस को मीडिएट कर रहा है, लेकिन हमारा एक जो वेस्टेड इंटरेस्ट है ना जी, हमारी नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सर्वाइवल के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। तभी हम देख रहे हैं कि बोथ सिविल एंड मिलिट्री लीडरशिप इज़ इंगेज, जहाँ पे अब फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर दोबारा से ईरान गए हैं। ये जाहिर करता है कि पाकिस्तान की एक स्ट्रेटेजिक मोटिवेशन है यहाँ पे। अब देखें, अगर जल्दी ये मामलात सॉर्ट आउट नहीं होते तो इस बात की क्या गारंटी है कि बॉर्डर कंटेंशन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अगर इरानियन स्टेट का, ये पाकिस्तान की फेवर में भी नहीं है अगर प्रोलॉन्ग काइनेटिक वॉरफेयर चलती रहे, क्योंकि ऑब्वियसली हम एक वेस्टर्न बॉर्डर शेयर करते हैं। ऑलरेडी हमें पता है कि अफ़गानिस्तान की वजह से वहाँ पे कोई भी रेफ्यूजी इनफ्लो से क्या सूरत हाल हुई थी। उसके अलावा ये कि देखें, any unrest in Iran will also have an impact on two core areas of Pakistan. एक तो ये कि बलूचिस्तान के अंदर हम उसकी repercussions देख सकते हैं, ट्रांसनेशनल मिलिटेंट एक्टर्स हमें पता है वहाँ मौजूद हैं। उसके अलावा ये देखिए कि इंटरनली भी पाकिस्तान के अंदर सबसे मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट शिया मुस्लिम पॉपुलेशंस है ईरान के बाद। सो जी। इसके अंदर हमें अपना डोमेस्टिक सिनारियो भी देखना है। उसके साथ-साथ देखें, बैलेंसिंग द ग्रेट पावर्स। आज जब शहबाज शरीफ साहब का, हमारे प्राइम मिनिस्टर का, अ, अगर दौरा इंटरेस्ट चाइना की तरफ भी जाता है, फिर भी पाकिस्तान ने अभी एक ऐसे मरहले पे वो खड़ा है कि जब उसने डिप्लोमेटिकली दोनों ग्रेट पावर्स को बैलेंस करना है। यूएस को भी टेबल पे लेके आना है बातचीत के लिए, ईरान भी जाके उनको भी कन्विंस करना है, और वहाँ काफ़ी हार्डलाइनर्स अभी भी मौजूद हैं। हमें पता है कि आईआरजीसी के अंदर से, और जिस तरह आप अभी भी आपने मेंशन किया था किस किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, लेकिन हमने इस जो अपने लिए जितनी भी गुडविल है उसको लेवरेज करना है कि हमें कोई आईएमएफ की तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी मिल सके, इकोनॉमिक agreements हो सकें. Simultaneously, keeping Tehran engaged, it also prevents a total breakdown of bilateral relations with an immediate neighbor. So definitely हमें एक और जो फैक्टर है बड़ा इम्पोर्टेंट, सीपैक और रीजनल एनर्जी का फैक्टर। सो स्टेबिलिटी होती है अगर अरेबियन सी में, गल्फ ऑफ ओमान में, तो डायरेक्टली उसका इम्पैक्ट आता है जी ग्वादर पोर्ट पे, सीपैक 2.0 की तरफ। जी। प्रोलॉन्ग नेवल ब्लॉकेड, ये तो यहाँ किसी किस्म का एक्टिव मैरीटाइम कॉन्फ्लिक्ट जो है वो तो टोटली इस पर्पस को डिफीट कर देता है। अब सेकेंडली बात आते हैं कि अभी ये जो बोन ऑफ कंटेंशन जो आपने जिक्र किया, वो क्या है, क्या उसके करंट स्ट्रेटेजिक डायनामिक्स हैं। पहली बात तो हम, आपने जिस तरह मेंशन की, न्यूक्लियर का एक क्वेश्चन है, दिस कुड बी द डील ब्रेकर। बिकॉज देखें, इस पे यू हैव टू रियलाइज कि जो शहीद आयतुल्लाह अली खामेनेई थे, उन्होंने तो फतवा जारी कर दिया था अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन, लेकिन जो उनके साहबजादे हैं, जो द करंट सुप्रीम लीडर, जी। बहुत ज़्यादा अलाइंड हैं जितने हार्डलाइनर्स हैं आईआरजीसी के अंदर से। तो ये इरानियन इंटरनल भी सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं आएगी अगर वो इस तरह के किसी क्वेश्चन में जाके एक समझौता कर लेते हैं, बिकॉज वहाँ से तो आवाज़ें ये भी उठ रही हैं कि जी आप एनपीटी का भी हिस्सा ना रहें।
اس کے علاوہ یہ کہ امریکہ بھی اس چیز پہ ان کے بالکل بھی ٹالرنس نہیں ہے. وہ جے ڈی وینس کی بھی کرنٹ کی ڈیمانڈ دیکھیں, وہ زیرو انریچمنٹ پالیسی کے اوپر. سو اس میں اب کس طرح سے کیلیبریٹ کرنا ہے, کہاں انرچڈ یورینیم جائے گا, یا وہ رشیا میں پارک کرتے ہیں, عمان میں پارک کرتے ہیں, پاکستان میں پارک کرتے ہیں, دیٹ از اگین ایران اس کو ایک میٹر آف سوورینٹی اور اپنا سوورن رائٹ سمجھتا ہے. باقی ممالک کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ اٹس آلسو میٹر آف ریجنل اینڈ انٹرنیشنل سیکورٹی. سو ایک ڈیفینیٹلی پرسیپشن کا فرق ہے, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر اب بھی ایران نے ایک ریجڈ سٹانس دکھایا تو پاکستان نے بھی کہیں نہ کہیں ہاتھ کھڑے کرنے پڑیں گے, اور پھر جو کانسیکوینسز ہوں گے ایران کے ساتھ, آئی مین دیٹ از سم تھنگ کہ ہم بھی صرف اپنی جنگ لڑنا افورڈ کر سکتے ہیں. وی ول ٹرائی اینڈ ایگزاسٹ آل آپشنز آف ڈپلومیسی. رائٹ انصر صاحب, آئی تھنک اسی لیے اتنی کوشش پاکستان کر رہا ہے, اور آخری حتی الامکان کوشش بھی ہماری یہی ہوگی کہ ان کو منا لیا جائے. یہ اتنے بیک اینڈ فورتھ بار بار یہ جو دورے ہیں, چیزیں ہیں, تو ہم امید کر سکتے ہیں, لیٹس پرے اینڈ ہوپ کہ بہتر صورت نکل آئے اور وہاں تک بات نہ جائے.